हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और ये आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, यहाँ आप जैसे कि देख रहे हैं, ये जो मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊंगा, ये पहाड़ है, बड़ा ही तगड़ा पहाड़ है। इसका अलग सा एक मतलब मिथ है, मिथ नहीं बोलूँगा, एक यहाँ का उसका अपना ही नियम है। ये पहाड़ जो है दोस्तों बड़ा ही विचित्र है, और ये पहाड़ का नाम है जिलिंगबुरु, जो कि हम लोग का पश्चिमी सिंहभूम क्षेत्र पे आता है। ये टोकलो वाले मार्ग पे आता है। जिलिंगबुरु गांव का भी नाम है, और ये इस पहाड़ के नाम से ही जाना गया। एक्चुअल में ये जो पहाड़ है बड़ा ही देवीय पहाड़ है, और ये देवीय पहाड़ जो है ये एक देवी का मंदिर है टॉप पे। और आज हम करने वाले हैं इसका ट्रैकिंग, और ऊपर जाके देखेंगे है क्या। और इस पहाड़ का एक मान्यता भी है कि इस पहाड़ पे आप तभी चढ़ पाओगे जब आप खाली पेट आओगे। आपको ना पानी पीना है ना कुछ पीना है, बिना पानी पिए बिना खाए पिए आपको ये पहाड़ पे चढ़ना होगा, तब जा कर के आप इस पहाड़ पे चढ़ पाएंगे। देखते हैं क्या होता है। अगर हम अभी तो खाली पेट पे ही आए हैं, खाली पेट पे चढ़ पाते हैं इजीली या नहीं, थोड़ा सा कठिन तो होगा लेकिन इजीली चढ़ पाते हैं बोलते हैं लोग। और यहाँ मेरे मित्र सब भी है, यहाँ रतन भैया भी है, और मेरा मित्र आपका श्रवण भी है, जो यहाँ से एक काका से बात कर रहे हैं, यहीं के लोकल हैं वो। और ये हमारे रतन भैया और उनकी लड़की है। तो ये देखिए, तो आप यहाँ आके आपको कैसे लग रहा है? फिलहाल तो लगने वाला है पहाड़ देख के ही समझ में आ रहा है आप समझ सकते हैं इससे आगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ हमारे लैंग्वेज में अभी से हालत ख़राब है। लेकिन यहाँ का दोस्तों जो सुंदर नज़ारा है वो हम लोग का थकान को ज़रूर दूर करेगा। जब हम लोग ऊपर चढ़ेंगे वहाँ का जो नज़ारा होगा नेक्स्ट लेवल नज़ारा होगा, बड़ा ही सुंदर नज़ारा जो कि सारे थकानों को ख़त्म करेगा। और अभी हम लोग जो चुनौती यहाँ पर है बिना खाए पिए आने वाला, देखते हैं चढ़ पाते हैं कि नहीं। खा पी के तो नहीं आए हैं, बोला जाता है बिना खाए पिए चढ़ोगे तो चढ़ ही जाओगे, आराम से चढ़ जाते हैं, लेकिन खा के आओगे तो चढ़ नहीं पाओगे। तो इसका जानकारी मेरे दोस्त यहाँ के लोकल हैं खास, तो वो काफ़ी अच्छे तरीके से बताएंगे। और वो अभी तुरंत थोड़ा सा काका के साथ बात कर रहे हैं, तब तक मैं छोटा मोटा आपको ब्रीफ दूंगा। और जब मैं यहाँ से चढ़ूँगा वहाँ का ब्लॉग कंटिन्यू रखूँगा। और ये जो पहाड़ है दोस्तों, अगर आपको भी चैलेंजिंग लगता है तो मैं लास्ट में आपको ज़रूर इनवाइट करूँगा, इस पहाड़ पर आप भी चढ़िए। और यहाँ जो मंदिर है ऊपर में, वो एक्चुअल में ब्राह्मणी मंदिर है, ब्राह्मणी देवी है एक, उसका मंदिर है। तो देखते हैं, और अभी हम लोग मेरे दोस्त से भी बात करेंगे कुछ दो शब्द। तो ये रहा श्रवण, मेरे दोस्त है, तो इसके बारे में इधर आपको बताएंगे, ये पहाड़ के बारे में क्या है क्या नहीं है, अच्छे तरीके से बताएंगे। तो अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। चाचा से पहले ही अच्छा बताएंगे। तो ये हमारे चाचा जी हैं, यहीं खास गांव के ही है। तो आपका नाम क्या हो गया? रामकृष्ण गागराई है। रामकृष्ण गागराई है। तो अपना परिचय देते हुए आप इन पहाड़ी के बारे में बताइए, जो वैष्णवी आपका ब्राह्मणी देवी क्या है जी। तो क्या क्या है क्या क्या नहीं, क्या क्या इसका कहावत है कि आप बिना खाए पिए चढ़िएगा तो आप चढ़ पाइएगा, और खा पी के नहीं चढ़िएगा तो नहीं, खा पी के चढ़िएगा तो आप नहीं चढ़ पाइएगा, और खा के अगर चढ़ते हैं तो आप नहीं चढ़ पाइएगा, और खा के बिना खाए आएंगे तो चढ़ पाइएगा। मैं थोड़ा सा मेसअप कर दिया इसमें, इसके लिए मैं सॉरी करेंगे। इसके बारे में चाचा आपको बहुत बढ़िया से बताएंगे, तो बताइए चाचा। यहाँ पर हम लोग के यह अमरों का इलाका है, मैं दरकदा गांव का निवासी हूँ। और यहाँ पर जितने भी पहले से पूजा पाठ करते आए हैं हम लोग भी जाते हैं। विशेषकर बरसात के दिन में हम लोग पूजा करते हैं। यहाँ का देवता ब्राह्मणी पहाड़ जो है वो काफ़ी माने दया के पात्र हैं। ये एक पूजा पाठ करते हैं हम लोग, और इसमें जो है चढ़ने के लिए रास्ता भी है, और वहाँ पर वर्षा अच्छी तरह से हो, सुख समृद्धि लाए, और इसी तरह से हम लोग पूजा पाठ करते हैं। कहावत है कि पहले हमारा दादा बूढ़े दादी सब कहते थे कि यहाँ पर दान भी दिया जाता। धान मतलब जो हम लोग बनाते हैं चावल, वो दान दिया जाता, पानी भी दिया जाता था, क्योंकि एक ये जो
दान जो ऋण मिलता था वहाँ जाने से एक तो कांची लिया जाता था और कांची में हम लोग रख देते थे और रखने से हमको दान का ज़रूरत पड़ता है, हमें भूख प्यास से हैं करके बोलने से वो दान मिलता था। उसके बाद पानी भी उसी तरह लोटा एक तो दिया जाता था और लोटा में पानी भर जाता था। या इसलिए खराब भी हो गया है बाद में कि लोटा जो एक लोहार आया था और लोहार तो कोयला का काम करता है और कोयला करते हाथ वो कोयला से मैंने खाला हो गया, खाला होने से लोटा को खाला कर दिया, तभी से वहाँ पर पानी देना बंद हो गया। उसके बाद दान भी जो होता है खाला दान उनको लौटाया गया, मतलब बुरा साल दान बोलते हैं हम लोग, और वो बुरा साल दान में लौटाया गया, इसलिए वो भी दान खाला पड़ा। खाला करने से वो दान नहीं दे देता है, इसी से वो दान देना भी पानी देना भी बंद कर दिया। बाद में अभी तो नहीं देता है, लेकिन हम पूजा पाठ करते हैं, मान्यता रखते हैं, जाते हैं सिंहद्वार बोलते हैं, सिंहद्वार के बीच में हम लोग पूजा करते हैं। बरसात अच्छी तरह से हो, खेती गृहस्थी हो अच्छी तरह से, ये सब ले करके हम पूजा पाठ करते हैं। उसमें हम लोग का मान्यता है और विश्वास भी है कि ये बरमानी पर हम लोग को अच्छा से दया दृष्टि करके पूजा पाठ किया जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने धन्यवाद बहुत आपको ही भी। अच्छा जानकारी दी है, बहुत कुछ हमारे दर्शकों को देखने के लिए भी मिलेगा और हम इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद बोलेंगे ज़रूर। आपको भी इस चैनल से जी। और अभी हम लोग जब चढ़ेंगे तो इसका जो अलग नज़ारा होगा, बहुत ही भव्य नज़ारा होगा, बहुत ही सुंदर नज़ारा होगा। अभी जितना भी हम लोग चढ़ते टाइम थकेंगे, जो ऊपर चढ़ेंगे सारा थकान दूर हो जाएगा जब हम लोग नीचे देखेंगे। सही बात है, वो थकान दूर हो जाएगा। उसमें आप ये देखेंगे कि दोनों तरफ से एक पत्थर का नोक कड़ा हुआ है और ऊपर से इसी तरह का एक पत्थर है, छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा टच हुआ है, मगर बरसों से, हजारों सैकड़ों बरसों से है। और इसमें एक गुफा भी है, आपको देखने को मिलेंगे। वो गुफा में ऐसा है कि कहा जाता है कि पहले वो जैन धर्मों का गुफा है और भीतर से कितनी दूरी है वो हम लोग अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। उसमें आप बाघ, भालू, चीता, सारे जानवर लगभग उसमें मिलते हैं। इसी तरह से उनका है, लेकिन पहले भी बहुत सारा लोग आए हैं, उसमें देखे हैं कि उस गुफा को तो अंदाजा नहीं किया जा सकता। माना जाता है कि वो जैन मुनियों का गुफा है। हाँ, इसी तरह से वहाँ देखने को मिलेगा। तो जी हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना जानकारी दिए, बहुत कुछ दिए। तो अभी हम इसका चढ़ाई करेंगे बिना कुछ देरी किए, क्योंकि अभी दिन बढ़ते जा रहा है और सुबह सुबह चढ़ाई करना ही बहुत बेहतर होता है। तो चलिए अभी हम आगे की ओर अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी आपको दिखाऊंगा, इस पर कंटिन्यू करूंगा। जब मैं वहाँ से चढ़ूंगा तो वहाँ से इसको मैं ब्लॉग आपका शुरू करूंगा। तो चलिए आगे की ओर मिलते हैं।